गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में केमिकल रिएक्शंस रिलेशंस पढ़ा रहा था, जो कि एनसीईआरटी है, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है। उसके अंदर मैं आपको कम्बिनेशन रिएक्शन बता दिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिया था, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी है। तो केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके अंदर अब लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन displacement reaction, the reaction in which more reactive elements displaces less reactive elements is called displacement reaction. इसका एग्जांपल लिखो आप। Fe प्लस CuSO4, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे फिर Fe प्लस CuCl2, ये क्या बनाएगा FeCl2 प्लस Cu। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, द रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे देखो, आयरन और कॉपर में क्या है, कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन, क्योंकि कॉपर को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉपर को रिमूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो क्या होगा, मुझे हेल्प करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जज करने में, जो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो अब इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में है, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर आपको पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, आयरन, टीन, लीड, इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी,
सिल्वर, सबसे लास्ट में गोल्ड। ये क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। देखो यहाँ से क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। सबसे ऊपर पोटासियम आएगा, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जो है सो यहाँ पे बेस मान के, इसके ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके नीचे होगा बहुत कम ही लेस रिएक्टिव कहलाएगा। तो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान के। तो अब यहाँ पे देख लो, जो अभी जो हम आयरन और कॉपर का जो रिएक्शन करवाए थे, तो आयरन कहाँ है, ऊपर है यहाँ पे, और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो आयरन हर हमेशा हमें बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। थर्ड पॉइंट्स बता रहे हैं लास्ट आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप लोग राइट डाउन कर लेना रिएक्टिविटी सीरीज को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। तो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. The reaction in which exchange of ions takes place is called. The reaction in which exchange of ions takes place is called double displacement reaction. Double displacement reaction. इसका एग्जाम्पल आप लिखो। एग्जाम्पल में होगा Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। तो ये BaSO4 NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे देखो, जो इसके साथ सोडियम के साथ जो यहाँ पे सल्फेट है वो कहाँ चला गया, बेरियम के साथ, और इसके साथ जो क्लोरीन है वो किसके, सोडियम के साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पे भी आयन का एक्सचेंज हो उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। आप देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल है PbNO3 2 प्लस Ki। अब यहाँ पे PbI2 प्लस 2KNO3। ठीक है। अब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन बता दिया, कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता चुका हूँ। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जो हम बताएंगे आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देखो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में the reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen
The reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen takes place is called oxidation reaction. और रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो दूसरा क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में एग्जांपल में रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? द रिएक्शन in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place is called reduction reaction। ये सारे डेफिनेशन टर्म है। एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे रिडक्शन के अंदर CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। अब देखो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। एक ही रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और किसी भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन का। Redox reaction, the reaction in which a reactant gets oxidized or other get reduced is called redox reaction। एग्जाम्पल में ZnO प्लस Cu Zn प्लस Cu। यहाँ पे देखो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? रेड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ एक ही जगह यदि दोनों के दोनों एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। और तीसरा अब क्या होता है? कोरोजन लिखो आप। कोरोजन मतलब when a metal gets
ऑक्सीडाइज्ड और डैमेज्ड by when a metal gets oxidized or damaged by moisture or acid is called corrosion. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कभी कोई भी मेटल, जब देखोगे लोहा पे जंग लगना, ये क्या होता है, क्रोजन होता है। कोई भी मेटल्स आप देखो, कॉपर पे क्या होता है, ग्रीन कलर का एक परत टाइप का जम जाता है। तो कोई भी मेटल यदि बाहर रखा रहता है तो उस पर रखा रह जाता है बहुत लॉन्ग टाइम तक, उसमें देखोगे क्या कुछ ना कुछ ऊपर में जो है उसका जो ब्राइटनेस होता है वो क्या होता है, डल होने लगता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब देखो कोरोजन के बाद क्या है, रेंसिडिटी में क्या होता है, जो खाना आपका जो तेलीय पदार्थ होता है, जो भी खाना हम बना के रखते हैं, तो वो क्या होता है, उसका धीरे धीरे स्वाद उतरने लगता है। जैसे फैट्स का, कोई भी चीज़ फैट्स का, आप जैसे कुरकुरे चिप्स वगैरह लेते हो, तो वो क्या होता है, एक टाइम के बाद उसका टेस्ट खराब होने लगता है। तो टेस्ट खराब होने उसको किसके वजह से होता है, रेंसिडिटी की वजह से। जब वो फैट्स जो उसके अंदर तेल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसका क्या होता है, टेस्ट खराब हो जाता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो लिखो रेंसिडिटी, when fats and oils are get oxidized, they become rancid and their smell change. उसका क्या होता है, वो खाने में भी अजीब लगता है और उसका स्वाद, स्मेल भी खराब होने लगता है। तो इस चैप्टर को आज यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर कल जो है सो इसका क्वेश्चन आंसर्स सारा 1 से लेके जितना तक होगा वो क्वेश्चन आंसर कल आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे।